खुशामदीद इस नए मालूमाती जायजे में। आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात कर रहे हैं जो हम सब की ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर काम आती है, और वो है नादरा की फ़ीस की अदायगी। सदियों लंबी कतारों और दफ्तर के चक्करों का वक्त अब गया। पूरी तरह से डिजिटल ज़माना है, और सच पूछिए तो डिजिटल ज़रिए से ये फ़ीस अदा करना अब उंगलियों के पोरों का खेल बन चुका है। तो चलिए सीधा इस प्रोसेस के अंदर चलते हैं और इस आसान तरीन तरीके को समझते हैं। तो सबसे पहला और अहम सवाल यही जहन में आता है कि आखिर इस फीस को अदा करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है क्या? खैर, इसका जवाब छुपा है पाक आईडी मोबाइल ऐप में। इस ऐप ने वाकई इस पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया है। दफ्तर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए और काम मुकम्मल। ये वाकई एक गेम चेंजर सहूलत है जिसने आम शहरियों की ज़िंदगी में बेपनाह आसानी पैदा कर दी है। आज की इस गुफ्तगू में हम इन 4 अहम तरीकों को समझेंगे। पहला, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स। दूसरा, इजी पैसा और जैज़ कैश। तीसरा, रास्त के जरिए अदायगी। और चौथा, ई सहूलत फ्रेंचाइज का ऑप्शन। इनमें से कोई भी तरीका चुनने से पहले चंद बुनियादी बातें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो पाक आईडी ऐप में लॉगिन करना होता है। उसके बाद सीधा एप्लीकेशंस के हिस्से में जाएं। जब किसी दरख्वास्त को मंजूरी मिल जाती है तो ट्रैकिंग आईडी के बिल्कुल साथ ही एक पे नाउ का छोटा सा आइकन नजर आने लगता है। बस यही वो जगह है जहां से उस अदायगी के सफ़र का आगाज़ होता है। अगर ये आइकॉन वहां नहीं है तो इसका मतलब है कि दरख्वास्त अभी प्रोसेस हो रही है। अब यहाँ पर एक ऐसी अहम शर्त है जिसे समझना बिल्कुल लाजमी है, वरना बाद में परेशानी हो सकती है। एक तरफ वो बुनियादी दस्तावेजात हैं जैसे कौमी शनाख्ती कार्ड, बी फॉर्म और एफआरसी, जिनके लिए अदायगी के तमाम दस्तयाब तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन ज़रा दूसरी कैटेगरी पर गौर करें, जो बाकी दीगर शनाख्ती दस्तावेजात हैं, उनकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ही वसूल की जाती है। ये फ़र्क याद रखना इंतहाई ज़रूरी है ताकि एप्लीकेशन में किसी किस्म का मसला या ताख़ीर ना हो। तो आइए सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के ज़रिए अदायगी के इस तरीके को देखते हैं। ये तरीका वाकई बहुत तेज़ और महफूज है। ऐप के अंदर ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन चुनिए। उसके बाद शराइत व ज़वाबित सामने आएंगी जिन्हें कबूल करना होता है। फिर अपनी बिलिंग की तफसील लिखनी होती है, और आखिर में बैंक की तरफ से आने वाला वेरिफिकेशन कोड डालकर तस्दीक करनी होती है। और बस ये सारा अमल इतना तेज़ है कि लिटरली चंद सेकंड्स में पेमेंट कंफर्म हो जाती है। और इस पूरे हिस्से में सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि चेकआउट के वक्त बिल्कुल थोड़ी सी मालूमात देनी पड़ती हैं, सिर्फ नाम, ईमेल और कार्ड की बुनियादी तफसीलात। यहाँ कोई लंबी चौड़ी फॉर्म्स वाली कहानी नहीं है। इस वजह से प्रोसेस इतना आसान रहता है कि बगैर किसी उलझन के फ़ौरन अगले मरहले पर पहुँच जाते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ, जो कि इंतहाई मकबूल मोबाइल वॉलेट्स हैं, यानी इजी पैसा और जाज़ कैश। इजी पैसा ऐप का इस्तेमाल तो वैसे ही हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। इसमें अदायगी के लिए ऐप खोलते ही सीधा नादरा फ़ीस का ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर एनआईसी फ़ीस को चुनकर मुतल्लिका ट्रैकिंग आईडी वहां दर्ज करनी होती है। आईडी लिखते ही सारी तफसीलात खुद ब खुद सामने आ जाती हैं। बस उन्हें एक बार चेक करें, पे एंड फुल पर टैप करें और फिर पे नाउ के ज़रिए इस काम को आसानी से मुकम्मल कर लें। और अगर जैज़ कैश इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसका तरीका भी बिल्कुल इजी पैसा जैसा ही आसान और मिलता जुलता है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट पेमेंट्स के हिस्से में जाकर नादरा का इंतखाब करना है। बाकी पूरा अमल, यानी ट्रैकिंग आईडी डालना और मालूमात को वेरीफाई करना, बिल्कुल वही है। आखिर में बस 4 हिस्सों का एमपिन दर्ज करते ही फ़ीस कामयाबी से जमा हो जाती है। ये मोबाइल वॉलेट्स वाकई किसी नेमत से कम नहीं। तीसरा अहम तरीका जो सामने आता है वो है रास्त के ज़रिए अदायगी का निज़ाम। अब देखें, ये एक ऐसी मॉडर्न सहूलत है जो पाक आईडी ऐप और आम बैंकिंग ऐप्स के दरमियान एक ज़बरदस्त पुल का काम करती है। इसका तरीका ये है कि पहले पाक आईडी ऐप में जाकर एक रास्ट क्यूआर कोड जनरेट करके सेव कर लिया जाए। फिर जो भी पर्सनल बैंकिंग ऐप मोबाइल में मौजूद हो उसे खोलकर उस तस्वीर के ज़रिए उस क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है। बैंक की ऐप में पेमेंट कंफर्म करने के बाद वापस पाक आईडी ऐप में आकर बस वेरीफाई पेमेंट को दबाना होता है। ये पूरा सिस्टम एक दूसरे के साथ बेहद शानदार तरीके से जुड़ा हुआ है। और आखिर में हमारा चौथा तरीका है ई सहूलत फ्रेंचाइज का ऑफलाइन ऑप्शन। ज़ाहिर है कभी कभी इंटरनेट का मसला होता है या शायद डिजिटल तरीक़ों में कोई मुश्किल पेश आ रही होती है। ऐसे हालात के लिए ये एक बहुत मुफीद ऑफलाइन मुतबादिल मौजूद है।
اس میں صرف کسی قریبی ای سہولت فرنچائز جانا ہے، وہاں موجود نمائندے کو ٹریکنگ آئی ڈی بتانی ہے اور نقد رقم دے کر وہیں پر فیس جمع کروانی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نادرا نے آن لائن اور آف لائن دونوں طرح سے عوام کی آسانی کا پورا خیال رکھا ہے۔ خیر، جب ادائیگی کا مرحلہ کسی بھی طریقے سے کامیابی کے ساتھ طے پا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ انتہائی اطمینان بخش ہوتا ہے۔ جو بھی دستاویزات اپلائی کی گئی ہوتی ہیں وہ طے شدہ وقت کے اندر سیدھا درج کیے گئے پتے پر موصول ہو جاتی ہیں۔ دراصل یہی اس پورے نظام کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ دفتر کی لائن میں لگنے سے بچ گئے، آنے جانے کا خرچہ بچا اور قیمتی وقت الگ بچا۔ اس معلوماتی جائزے کو ہم نادرا کے اس انتہائی اہم اور یادگار پیغام کے ساتھ ختم کریں گے۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ان تمام جدید سہولیات کا اصل مقصد ہماری قومی شناخت کو محفوظ اور باوقار بنانا ہے۔ تو کیا ان ڈیجیٹل سہولیات کا فائدہ اٹھایا گیا ہے؟ یقیناً، اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں بہترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے زندگی کو آسان بنانے کا اس سے بہتر وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔